ठाकुर जी महाराज लेकर के आए हैं। जय हो, बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय हो। और ठाकुर जी महाराज ने ठाकुर जी महाराज को सौंपा है। जब कहीं अब तुम महाराज जी की सेवा करो, हम तो कर ही रहे हैं, और अब इतना एक जिम्मेदारी और दे दी भैया। हाँ, बोलिए गोपाल जी महाराज की जय हो। बोल तेरी टांग वाले की जय हो गया महाराज जी, फोटो लाए कितने रिपोर्ट में है। हाँ, इतने में काम है। जय हो भगवान, आप हमारे पास स्वयं चल करके आए, बड़ी कृपा की है। ये घर के चौकी पे रख दो, यहीं नीचे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। देखो ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, स्वयं ही चले आए आशीर्वाद में, यही होता है। हाँ, धन्य है, धन्यवाद आपको। ये इनका भाव बहुत अच्छा लगा हमें। ये आपके गांव के मान्य हैं, रिश्तेदार हैं, गांव के दामाद हैं, और इनका ऐसा भाव रहा तो ठाकुर जी की कृपा तो इन पे बरसती ही रहेगी। और कभी हमेशा जब तक जीवन रहेगा तब तक इन पर कृपा बनी रहेगी, ये बात है। और भाव अच्छा रखोगे तो प्रभु कृपा तो अवश्य करेगा। बोलिए दोबारा सीताराम 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 कहिए, जाई बीती रखे राम ताई बीती है। बोलिए सीताराम 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 कहिए, जाई बीत राजा राम ताई बीत कहिए। देखिए, ये प्रोग्राम जो है इंडिया में घूमेगा, आप अपने मोबाइल पे भी देखना, लेकिन हाथ उठा करके ताली बजाइए, रिकॉर्डिंग बढ़िया हो। सीताराम 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 कहिए, जाई बीती राखे राम ताई बेग। हरि बोल। जय हो, जय हो। देखिए, अपने मोबाइल पर YouTube पर राधे SK राधे स्टूडियो डालना, SK राधे स्टूडियो आप डाला, सब्सक्राइब करना। जितनी भी कथाएं होंगी हमारी इसी चैनल पर आपको YouTube पर मिलेंगी। सीताराम 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 कहिए, जाई बीती राखे राम ताई बीत कहिए। हो
समय को देखते हुए दोनों हाथ उठा लो यहाँ से पीछे तक। विधि का विधान जान हाल लाभ सही जाई विधि दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, बोल हनुमंत लाल की हो। दोनों हाथ ऊपर करने का मतलब होता है कि हे भगवान हम आपको अपने आप को आपके लिए समर्पण करते हैं। समर्पण का भाव बनता है। सभी जानते हैं शूर्पणखा की विदजौआ नाम का पति और इतने सुंदर थे शूर्पणखा के पति के कामदेव भी जिससे लज्जायमान हो जाते। कामदेव भी लज्जायमान हो जाए इतना सुंदर था, लेकिन रावण ने मार दिया। यही कारण शूर्पणखा ने भगवान से गए शादी। ये तो एक आड़े के काम किया, शादी के लिए विनती की। जानती थी ऐसा हो नहीं पाएगा, लेकिन लखन लाल ने नाक कान काटा। नाक कान समय के अनुसार में विस्तार हो सकता है, कल आपको सुनाए, लेकिन विस्तार नहीं कर सकते क्यों समय के हिसाब से हमें चलना है। लक्ष्मण गए बनाई जवा ले मूल फल कंदा और जनक सुता सला बोले हसी कृपा सुख। कहा भगवान ने सीता मैया से कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। सुनहु भोलेनाथ ने भी व्रत, उन्होंने संकल्प व्रत, ये दो शब्द आए हैं। व्रत माने ही संकल्प है। मैं कछु करब ललित तुम पावक महा करहु निवासा
सीता जी को पावक माने अग्नि में वास दे दिया। ऊपर किसे रखा? मैंने उस दिन बताया था कि एक रूप तुई प्रकट भई, एक ही रूप की तो जो वेदमती थी वो सीता के रूप में रह जाती। कहा तभी वहां पे लिखा है कि लक्ष्मण ले मरम ल जाना और जो कछु चरित्र रचा भगवान जिस चरित्र को रचते जब लक्ष्मण ही नहीं जान पाए मरम को तो भला बताइए कौन जान सकता है। शूर्पणखा रोती हुई सबसे पहले तो इसने खरदूषण को मरवा दिया। फिर ये रावण के पास पहुंची। रावण के पास पहुंची, रावण मारीच के पास पहुंचा। पूजा की विधिवत कली पूजा मारीच तब साधन पूछी बात, कवल हे तुमन व्यग्रयति अक्सर आयुतात। इतना व्याकुल मन व्यग्र क्यों है? कैसे आना हुआ? मन आपका व्याकुल दिखता है। हे मारीच तुम छली हो, माया मृग बन की जाओ, राम की रानी का जो मैं हरण कर सकूं। हे रावण, राम नाम सुनकर मेरे हृदय में प्राण नहीं रह सकते। मारीच ने कहा हे रावण, राम नाम सुनकर मेरे हृदय में प्राण नहीं रह सकते। रावण क्रोध में आया। राम नाम ही ऐसा है। अरे जब कृपा भगवान ने गज और गिराहा पर की तभी उस गज ने हाथी ने राही तो कह पाया था। जो भरी सूर्य रही जल ऊपर तब हरि नाम उच्चार, राही बोल पाया, दूसरा शब्द नहीं कहा। तब तक तो प्रभु प्रकट हो गए। इतना प्रेम होना चाहिए। जब रावण विरोध में आया और बहुत गालियां दी तो उसे जाना पड़ा। जानता था कि दाएं पुआर बाएं खाई और बीच में मोती हमारी आई। इस दुष्ट के हाथों से मरना तो भगवान के हाथों मरूंगा तो उद्धार हो जाएगा। वो तो पहले से ही जानता है बगैर फल का मारा भगवान ने मारा था, तभी 100 योजन जाके गिरा। आज माया मृग देखिए, एक माया मृग बन के और मायापति के सामने जा रहा है। कैसी बुद्धि जाए प्रभु दारुण दुख दे ताकि मत पहले हरि दे। वो भली भांति जानता है कि ये मायापति है, लेकिन फिर माया मृग रावण के भय के कारण बनना पड़ा। कि सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर पेखा। अंग अंग बहुत सुंदर, सोने की उपमा दी है। सोने का मृग नहीं था। सोने को मृग तो अभ्याल बनवाइयो देखे भाजन लगे। स्वर्ण यानी इतनी मृगशाला अच्छी लग रही थी कि माता जी ने यानी स्वर्ण सोने की उपमा दी है। एक कारण तो ये सुंदरता के कारण, और दूसरी बात जान तो दूसरा कारण क्या है कि कनक कनक शोभुनी माधिकता अधिकाय और जात खाए बहुराई जगे और पापाई बहुरा। हाँ, सोनो मिल जाए फिर धरती भी रह के खा।
कातना नंगे मिली पीतर भाई धरे के फिर तो काम उल्टे करिए और उल्टे करोगे तो विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं पहुंचोगे। ताई से सोने की उपमा दी है कि ये जो मृग है ना माया रूपी, माया में हम लोग फंसे हुए मृगों की भात मनुष्य रूपे मृगास चरंती। मनुष्य के रूप में मात्र है लेकिन मृगों का काम कर रहे हैं। मृग देखा भगवान विनती की सीता मैया ने विनती की तो गए कि हे नाथ आप जाए, अगर इसे जिंदा ले आओगे तो इसके पैरों में घुंघरुआ डाल देंगे, जब चलेंगे अयोध्या में साथ ले चलेंगे तो ये चमाचम करता हुआ महलों में जब दौड़ेगा तो बड़ा आनंद आएगा। और अगर मार करके भी आए तो इसकी मृगशाला आपके संध्या बंदन में काम आए। अब जा से पूछो, ये कहानी दिखाई भी है और रामायण में भी बताई है। मैं कल इसका उत्तर दूंगा और प्रश्न आप लोगों से, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, किसी से पूछना। उसके बाद ये कहानी बंद क्यों कर दी? मृगशाला लेके आए या न लाए? ना लाल को तो सवाली ना लाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम खत्म होता है। ऐसा बताओ क्यों? जो काम किया है वो मर्यादा में किया और लेके आए हैं तो हमें प्रमाण दो, लिखा कहाँ? इसका आंसर मैं कल बताऊंगा। हाँ महाराज, बीच में लई कथा आगे और लिखित प्रमाण है। जहाँ से पंचो सो का तो माया को तो महाराज बूतो मारीच बनी गो। अरे मारीच बन नहीं गया, इतना मौका कहाँ मिला है? मारना होता तो भगवान पहले ही मार देते, लेकिन बगैर फल के बाण मारा और अब समय आ गया था तो बाण मारा तो बाण 2-3 नाव तो कहीं पाई। हाल अखल ताके बाद सीताराम टाइम का मिलो और मायापति को वो क्या माया दिखा सकता है? माया भगवान की दासी है। तो देखिए उसी समय सभी जानते हैं लक्ष्मण का नाम लिया, जाओ बेग संकट तब भ्राता लखन बेहद कहा सुनो माता, जाओ सौंप बाए मोहि रघुपति थाती, जो तद जाओ तो सलाए छाती। हे माता, मुझे भैया आपकी रक्षा हेतु सौंप गए, मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं तो तसल्ली नहीं आएगी। लक्ष्मण ने बहुत समझाया लेकिन सीता मैया ने बात मानी नहीं। तुम्हें जाना होगा, आज्ञा दी। माता समझती थी। बहुत से वक्ता कह देते हैं कि गलत बात कही है, सीता ने गलत नहीं कहा है। भाव तो देखिए, देवर भाभी का रिश्ता जरूर था जमाने में, लेकिन देवर भाभी मानते नहीं थे, वो पुत्र मानती थी और वो माता मानते थे। कहा नहीं था को इनकी माता सुमित्रा ने पहले ही बता दिया था लखनलाल को कि तात तुम्हारू मातु तुम्हारे मात बही देही और राम पिता तब भात सने। तो ये तो माँ बाप मानते थे और भाभी भी माना, तो लखनलाल ने पैर के अलावा ऊपर तो कभी देखा ही नहीं, पैरों की तरफ ही देखा खाली सीता मैया। इतना देवर ऐसा होना चाहिए और तैसी भाभी
और जो कले को महाराज जाके तो कहो ही मत। हाँ ऐसे ही भलाई। आज के लखनलाल ही सीता हरण करवा रहे हैं। आज के जो लखनलाल है ना वे सीता हरण करवाए रे ऐसा मान लो। हाँ पाप का बाप होता है लोभ, और लोभ के कारण ऐसे अनेकों कांड हुए रहे। कहा महाराज रावण ने भेष बदला, संत के भेष में सन्यासी के में आया, और सन्यासी के भेष में समझ लो रावण ने सीता का हरण किया, सभी जानते। तो ऐसे तभी कहा है कि विश्वास एकदम नहीं कर लेना चाहिए। महाराज जी लाल कपड़ा लाए, बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ लाल झंडी खतरे का निशान है। 32 डब्बा की मालगाड़ी थारी हुई है। 32 डब्बा की मालगाड़ी हो चाहे रेलगाड़ी हो, लाल झंडी दिखाई दो महंगे थारी तो खतरनाक होते हैं। ऐसे मिलो तो, लेकिन बुद्धि से, अपने दिमाग से। भगवान ने बुद्धि दी है कि नहीं दी है? तो बातें बोले जब पता ना लगे कि तुम उनकी अंदर की जान रहे हो, बुरा भी न लगे और काम भी हो जाए। सांपों मरी आए और लाठियों न टूटे तो तुम्हारा ज्ञान बढ़िया है। और गुस्सा करते हुए बबुआ कहाँ से आ गया, तो भाई के तो खराब लगे महाराज, आत्मा को ठेस पहुंचेगा। जीव आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। कहा बंधुओं सभी जानते हैं रावण हरण करके ले जा रहा था, जटायु के साथ झगड़ा हुआ। जटायु के साथ झगड़ा हुआ कि गिरधिराज सोनारती बाली और रघुकुल तिलक नार पहचानी। राधा रानी की कुल बिलक करके पहचान गए। तुम्हें जो मालूम है, दो महाभारत में अगर द्वापर में एक व्यक्ति इच्छा मृत्यु का वरदानी हुआ तो त्रेता में भी हुआ महाराज। जटायु महाराज इच्छा मृत्यु वरदानी थी। अबे 2-3 गोली अगर आदमी में मार दो या किसी पक्षी में तो वो मर जाएगा फड़फड़ा के। लेकिन जब तक राम जटायु के पास नहीं आए तब तक वो जीवित रहा। भाई पंख कटने के बाद फिर कोई जिंदा रहे, तो ये इच्छा मृत्यु नहीं हुई तो क्या हुआ? पर काट दिए रावण ने और जटायु महाराज गिर गए। पक्षियों का पर जो है मूल होता है, पंख ही मूल है, और जब मूल भाग कट जाएगा तो क्या कोई जीवित रह सकता है? नहीं रहेगा। लेकिन राम वियोग में सीता ढूंढते घूम रहे, बल बल घूम रहे, कब जटायु के पास पहुंचे और तब तक जटायु जीवित रहे और यहाँ तक भगवान के गोद में प्राण त्याग। ये इच्छा मृत्यु नहीं है तो क्या है? जवाब दो। इच्छा मृत्यु है। और देखिए दोनों ही भक्त हैं, भीष्म पितामह और जटायु। मौत देखिए कैसे, एक की प्रभु की गोद में और एक की बाणों की सैया पे। कारण क्या है जब दोनों भक्त हैं? कारण एक ही है। एक ने नारी सम्मान के लिए प्राण गंवाए हैं और एक ने नारी का अपमान उन आंखों से देखा है।
यही अंतर है। सम्मान नहीं कर पाए नारी का वहां, यत्र लाजयत पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो एक ने नारी के अपमान को देखा है और एक ने नारी सम्मान में अपने प्राणों की आहुति दी, अपने पर कटवा लिए। और भीष्म पितामह बाहर नीचे मूड़ लटकाए बैठी रही, जहां द्रौपदी नग्न की जा रही थी। इतना ही फर्क है, इसलिए उन्हें बाणों की सैया मिली है और एक को नारी सम्मान में सब कुछ लुटाने वाले जटायु महाराज को श्री राम की गोद में। भगवान घूमते घूम रहे थे, हे खगमृग ही मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग। नहीं, भगवान ने किसी मानव से नहीं पूछा, मृगों से पूछा, पक्षियों से पूछा। हे खग, सबसे पहले तो खग ही आया है। खग माने पक्षी। इसका मतलब ये है, अगर वो साधारण राम होते, एक राम अवधेश कुमारा, ऐसी कोई बात होती तो पक्षियों की भाषा जानते नहीं जानते, वो तो सबकी जानते हैं। सारी दुनिया उन्होंने बनाई।